एक ऐसी दुनिया जहाँ छोटी सी मक्खी अपनी मेहनत और डेडिकेशन से एक ऐसी चीज बनाती है जो हम सबको पसंद है। हम बात कर रहे हैं हनी के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी हनी भी एक स्पून हनी बनाने के लिए 8000 पार तक जाती है, और ये भी सिर्फ शुरुआत है। आज हम आपको दिखाएंगे हनी के पीछे का वो हिडन प्रोसेस जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे ये बीज टीम वर्क, इंटेलिजेंस और अपनी लैंग्वेज के जरिए एक ऐसा काम करती है जो नेचर और इंसानी जिंदगी दोनों के लिए जरूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हनी सिर्फ एक स्वीट लिक्विड है तो ये वीडियो जरूर देखते रहिए, क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपको हमेशा के लिए हैरान कर देगा। आखिर हनी कैसे प्रोड्यूस होता है, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं हनी बी के कास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हनी बी कॉलोनी की लाइफ 3 मेन कास्ट में डिवाइड होती है: क्वीन बी, रानी मक्खी, वर्कर बी, मजदूर मक्खी, ड्रोन बी, नर मक्खी। क्वीन बी कॉलोनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर होती है और पूरे हाइव की लीडर होती है। कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन होती है और उसका मेन रोल रिप्रोडक्शन यानी कि अंडे देना होता है। क्वीन बी के बिना कॉलोनी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो नए बीज को जन्म देती है। क्वीन बी काफी बड़ी होती है बाकी बीज के कंपैरिजन में, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है। लगभग 3 से 5 साल तक वो जिंदा रहते हैं। एक क्वीन बी अपनी जिंदगी में लाखों अंडे देती है। एक दिन में वो 1500 से 2000 तक एग ले कर सकती है। क्वीन हनी बी एक केमिकल रिलीज करता है जिसे फेरोमोन कहते हैं या फिर क्वीन सब्सटेंस। जब क्वीन हनी बी फेरोमोन रिलीज करता है तब कॉलोनी में मौजूद वर्कर बीज को पता चलता है कि हमारी क्वीन हेल्दी है और कॉलोनी के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। क्वीन सब्सटेंस की वजह से वर्कर बी स्टेराइल रहता है। एक्चुअली ये क्वीन सब्सटेंस वर्कर बी के ओवरी को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से वो एक ले नहीं कर पाती और अपनी नॉर्मल ड्यूटी जैसे कि हनी बनाना, लार्वा का ख्याल रखना और हाइव को क्लीन रखने पर कंसंट्रेट करती है। और इसकी वजह से वर्कर बी फीमेल होने के बावजूद भी स्टेराइल रहता है। जब क्वीन हनी बी अपने एडल्ट स्टेज में आती है तो एक स्पेशल उड़ान भरती है जिसे मेटिंग फ्लाइट कहते हैं, और इसी फ्लाइट के दौरान क्वीन ड्रोन बी के साथ मेट करती है। जब क्वीन मेट करने के लिए उड़ान भरती है तब 10 से 20 ड्रोन बीज के साथ मेट करती है और स्पर्म को अपने बॉडी में स्पर्माथिका के अंदर स्टोर कर लेती है। ये स्पर्म उसके पूरे लाइफ स्पैन के लिए काफी होता है, इसीलिए दोबारा कभी मेटिंग नहीं करती। जब क्वीन बी अंडे देती है तो वो अपने स्पर्माथिका के अंदर स्टोर स्पर्म का इस्तेमाल करती है। हर एक ले करने वक्त क्वीन डिसाइड करती है कि वो एग को फर्टिलाइज करेगी या नहीं। जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होती है तो फीमेल भी बनती है, जो फ्यूचर में वर्कर भी या फिर क्वीन बन सकती है। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता देन ड्रोन बी बनती है। हनी बी का तीसरा कास्ट है ड्रोन बी, जो कि मेल होती है, और ड्रोन का सिर्फ एक ही काम होता है, क्वीन को फर्टिलाइज करना। ये फर्टाइल मेल होने के बावजूद ना ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं ना कॉलोनी का बाकी सारे काम करते हैं। इनका लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, मेटिंग करो और उसके बाद मर जाओ। ड्रोन के पास वर्कर बी की तरह स्टिंग नहीं होता, इसलिए वो हाइव को एनिमी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये हुआ हनी बी के डिफरेंट कास्ट के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन क्वीन बनेगा, कौन वर्कर बनेगा या फिर कौन ड्रोन बनेगा। इस सब के पीछे होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली को वर्कर बीज अपने हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से बनाती है, जो उनके हेड में होते हैं। ये जेली एक थिक लिक्विड होता है जो काफी न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, शुगर और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इनिशियली कॉलोनी में हर एक सेम होता है। एग से लार्वा निकलते हैं, लेकिन जो लार्वा को कंटिन्यूअसली रॉयल जेली दी जाती है वो क्वीन बनती है। रॉयल जेली सिर्फ क्वीन के लिए नहीं बल्कि हर लार्वा को इनिशियली 2-3 दिन के लिए दिया जाता है। ये ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में लार्वा को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ जिस लार्वा को कंटिन्यूअसली रॉयल जेली फीड किया जाता है वो क्वीन बनती है। और इसीलिए क्वीन भी ज्यादा फर्टाइल होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है और बड़े साइज की भी होते हैं। जबकि बाकी लार्वा को सिर्फ पहले 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली फीड किया जाता है और बाद में उनको नेक्टर या फिर पोलन का मिक्सचर खिलाया जाता है। रॉयल जेली को डाइटरी सप्लीमेंट या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। हनी एक फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर तुरंत अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए वो इन्फेक्शन को
को फाइट करने में हेल्प करती है। और हनी को काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्किन को नरिश करते हैं। और गर्म पानी के साथ हनी मिलाकर पीने से सर्दी या जुकाम या गला दर्द ये सब से रिलीफ मिलता है। हनी के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन क्या आपको पता है कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्कर बीज नेक्टर को कलेक्ट करती है अपने माउथ पार्ट से, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। नेक्टर एक लिक्विड होता है जो कि फ्लावर में होता है। नेक्टर प्राइमरीली फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज शुगर मॉलिक्यूल का मिक्सचर होता है और इनमें लगभग 70 से 80% वाटर पाए जाते हैं। नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद हनी स्टमक में स्टोर होती है। हनी स्टमक एक अलग ऑर्गन होता है जो डाइजेशन के लिए नहीं होता बल्कि नेक्टर को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। हनी नेक्टर को कलेक्ट करने के वक्त अपने ग्लैंड से एक एंजाइम इन्वर्टेज को सीक्रेट करती है। ये इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिंपल शुगर होते हैं जो इजीली हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसीलिए वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और हनी हमारे बॉडी के अंदर तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। बीज नेक्टर को फर्दर प्रोसेस करने के लिए एक और एंजाइम ऐड करती है जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है जिससे ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ये जो ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो हनी को एक माइल्ड एसिडिक पीएच 3.5 से 4.5 देता है जो हनी को स्पॉइलिंग से बचाता है और इसी कारण से आप हनी को ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है वो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए हनी को लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हो। हनी बनाने के लिए जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है वाटर इवेपोरेशन। नेक्टर वाटरी होता है जिसमें 80% वाटर रहते हैं और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हनी उसमें सिर्फ 17 से 20% वाटर होता है। इसीलिए जो नेक्टर के अंदर मौजूद एक्सेस वाटर है उसको इवेपोरेट करना जरूरी है और इसी इवेपोरेशन के लिए हनी एक अमेजिंग ट्रिक अपनाता है। जब हनी बी के स्टमक नेक्टर से भरी होती है तब वो अपनी हाइव तक वापस आते हैं और अपने नेक्टर को दूसरी वर्कर बीज को ट्रांसफर करती है। दूसरी बीज इसे अपने मुंह में लेती है और इसे बार बार च्यू करती है। इसी प्रोसेस के थ्रू नेक्टर का वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाता है और वो थिक और कंसंट्रेट होने लगती है। वो च्यू करके नेक्टर को अपने हनी स्टमक से मांडिबिल तक लाता है और अपने विंग्स के थ्रू हिलाता है, जिसकी वजह से विंग्स के हवा के थ्रू वो नेक्टर में जो प्रेजेंट एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और हनी कंसंट्रेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेशन के बाद हनी फाइनली तैयार हो चुका है। इससे बी हनीकॉम्ब सेल में स्टोर कर देती है, उसके ऊपर बी वैक्स से सील लगा देती है ताकि वो एयर टाइट हो सके और ऐसे होता है हनी का प्रोडक्शन। काफी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो नेक्टर को तोड़ते हैं सिंपल शुगर में, देन वाटर इवेपोरेशन होता है और फाइनली हनी तैयार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हनी भी हमारे नेचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर का प्रोडक्शन होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है और पॉलिनेशन करता कौन है? हनी बी। इसीलिए बिना हनी बी के प्लांट्स फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। इसीलिए हनी बी को हम नेचर के साइलेंट हीरो मानते हैं। ये सिर्फ हनी ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। सो बीज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्वेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब भी आप अपनी चाय या टोस्ट के साथ हनी एंजॉय करें, याद रखें कि उस एक स्पून हनी के पीछे कितनी मेहनत और एक परफेक्ट नेचुरल प्रोसेस छिपा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।